हेलो गाइस, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने करंट अफेयर के सीरीज के बारे में। यह हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में पार्ट सेकंड है। इससे पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर राष्ट्रीय परिदृश्य को देखा था और एक सेपरेट वीडियो हमने यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक के लिए भी बनाई हुई है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। वह भी काफ़ी हेल्पफुल होगी आपको एग्जाम के लिए। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो संकल्प अकेडमी के ही नाम से वहाँ पर उपलब्ध है और नीचे हमने लिंक दिया है, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना समय गए चलते हैं अपने करंट क्यूज़ की ओर। इससे पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पर अपने 51वें क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। 51वां क्वेश्चन हमारे पास, संघाई सहयोग संगठन CSO सरकार प्रमुखों की परिषदों के 19वें शिखर सम्मेलन के संबंध में यहाँ पर निम्न कथन दिए गए हैं। उनको देखना है कि वो इनमें से सही कथन का चयन करना है। इस सम्मेलन का आयोजन 29 नवंबर 2020 को वर्चुअल आधार पर किया गया। इसकी मेजबानी भारत द्वारा की गई। इसकी सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा। और वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं वो 7 हैं। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर दूसरे और तीसरा जो कथन है वो सही है। दूसरा और तीसरा कथन वो सही है। हम डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। तो जो आयोजन तिथि रही थी वो रही थी यहाँ पर 30 नवंबर और मेजबान देश था यहाँ पर भारत। जो सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। यह 19वां सत्र था और यह पहली बार था जब CSO शिखर सम्मेलन इस तरह की बैठक भारत की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। भारत जो इसका सदस्य देश बना था वो 2017 में बना था और उसके साथ साथ पाकिस्तान को भी इसका जो है सदस्य देश बनाया गया था। तो अब इसके सदस्य देशों की संख्या यहाँ पर 8 हो चुकी है। बात करते हैं सदस्य देशों की संख्या के बारे में। रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ऐसे कुल मिलाकर यहाँ पर 8 देश हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, अमेरिका के प्रथम सिविल मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में पद ग्रहण करने वाले प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन हैं? तो वो हैं राज अय्यर। राज अय्यर ऐसे व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ पर ये पद ग्रहण किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, दिसंबर 2020 में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बुरेवी निर्मित हुआ। इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? मालदीव के द्वारा इसका नामकरण किया गया था मुरेवी का। मुरेवी जो तूफान आया था, चक्रवात आया था, इसका नामकरण किया था मलेशिया द्वारा। तो डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं हम। तो यह बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर निर्मित हुआ और मालदीव ने इसका नामकरण किया। इसका नाम का जो अर्थ है वो है काली मैक्रोव। भारत में सबसे जो प्रभावित क्षेत्र रहा वो रहा तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, समाचार पत्रों में हाल ही में चर्चा में रहे बसंत 4 द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। यह अरब सागर में स्थित है। यह मेघना नदी के तट पर निक्षेपित तलछटों से निर्मित द्वीप है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा इसका यहाँ पर बी, केवल 2। यह अरब सागर में नहीं स्थित है, यह मेघना नदी द्वारा निक्षेपित तलछटों से निर्मित द्वीप है। डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं हम। तो इसके चर्चा का कारण क्या रहा? चर्चा का कारण ये रहा कि बांग्लादेश सरकार द्वारा इस द्वीप पर रोहिंग्या शरणार्थियों को स्थानांतरित किया गया था। रोहिंग्या शरणार्थी के बारे में बात करते हैं तो ये म्यांमार से आए थे। म्यांमार से यहाँ आए थे शरणार्थी और बांग्लादेश में इन्होंने प्रवेश किया था। इस द्वीप की जो अवस्थिति है वो बंगाल की खाड़ी में है और बांग्लादेश के नौकिला जिले के हतिया उपजिले का यह भाग है। तो यहाँ पर इनको स्थानांतरित किया गया है। इसका स्वरूप जो है वो 40 किलोमीटर में विस्तारित है। तो ये था इम्पोर्टेंट इसके लिए, प्रश्न के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में ही जारी किए गए मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी रही? तो भारत की जो रैंक रही है यहाँ पर वो रही है 111वीं रैंक और संकेतकों की जो संख्या रही है यहाँ पर 46 संकेतकों को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। अगर डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं हम, इसके जारी करने वाली संस्था है वो है कैटो इंस्टीट्यूट USA और फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा। इन दोनों ने संयुक्त रूप में इसको जारी किया है। सम्मिलित देश यहाँ पर 162 हैं और शीर्ष 5 देशों के बारे में बात करते हैं। न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया। भारत की रैंक रही है यहाँ पर 111वीं रैंक। स्कोर भारत ने बनाया है 6.43। तो ये था इम्पोर्टेंट इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, वर्ष 2021 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की मेजबानी में हुआ? तो ये मेजबानी में हुआ था भारत देश के। इसकी बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। जो 2006 में इसकी स्थापना की गई थी ब्रिक्स की। ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चीन, तो ये इस नाम से आधारित था। लेकिन वर्ष 2010 में रूस के यकातेरिन वर्ष में 2010 में दक्षिणी अफ्रीका का सदस्य बना। तब ये जो बन गया था, ये बन गया था यहाँ पर ब्रिक्स। इसकी मेजबानी भारत द्वारा की गई है 21 वाले की।
इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सितंबर 2020 में टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के वर्ष 2020 के 100 प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची जारी की गई है। इसमें कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो इसमें कुल भारत के 5 व्यक्तियों को यहाँ पर शामिल किया गया है। अगर हम उन 5 व्यक्तियों की यहाँ पर चर्चा करते हैं तो पहला जो नाम है हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। इनको लीडर्स की श्रेणी में यहाँ पर रखा गया है। दूसरा नाम जो हमारे पास है वो प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता का जी का है, जो पायनियर्स श्रेणी में रखा गया है। सुंदर पिचकाई जो हैं ये टाइटन्स श्रेणी में रखे गए हैं, और आयुष्मान खुराना यहाँ पर कलाकार श्रेणी में रखे गए हैं, और बिल्किस बानो यहाँ आइकॉन श्रेणी में रखे गए हैं। और मोदी जी के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद यह चौथी बार है जब उन्हें टाइम मैगजीन पत्रिका में दुनिया के 100 शक्तिशाली प्रभावशाली व्यक्तियों में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जनवरी 2021 में किस देश का बोइंग 735-500 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 62 लोग सवार थे? सही उत्तर है इसका इंडोनेशिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 जनवरी 2021 को भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, और जून 2020 में हुए चुनाव में भारत 193 सदस्यों देशों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में कितने मत पाकर अस्थायी सदस्य बना था? तो यहाँ पर जो भारत ने मत प्राप्त किए थे वो 184 मत यहाँ पर प्राप्त किए थे। डिटेल में थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में। तो हम भारत का जो कार्यकाल रहेगा वो यहाँ पर 2 साल का रहेगा। 31 दिसंबर 2022 तक भारत यहाँ पर जो है बना रहेगा सदस्य। और सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो जून 2020 में हुआ था। भारत के साथ जो ऐसे सदस्य चुने गए हैं वो आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे और केन्या है। जो यहाँ पर हम बात करते हैं इसके जो परिषद है या जो काउंसलिंग है उसमें जो कितने सदस्य हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 15 सदस्य हैं। 5 जो हैं वो स्थायी हैं और जो 10 हैं जो वो अस्थायी हैं। अगर 5 हम स्थायी सदस्यों की बात करते हैं तो उनमें चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका है। और भारत के जो वर्तमान स्थायी प्रतिनिधि हैं वो TS त्रिमूर्ति हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। दिसंबर 2020 में जारी ग्लोबल हेल्थ असेसमेंट 2019 नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है, तो इसके संबंध में यह है यहाँ पर कोट किया गया। तो पहला यह है कि इस रिपोर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट में कोविड-19 की रोकथाम से संबंधित विषयों पर प्रकाश डाला गया। दुनिया में होने वाले कुल मौतों में 10 प्रमुख कारणों में से 7 के लिए संचारी रोग जिम्मेदार हैं, और इस रिपोर्ट में वर्ष 2000 से 2019 तक का विश्लेषण किया गया है। तो सही उत्तर जो होगा इसका यहाँ पर वो होगा C। दूसरा यहाँ पर सही नहीं है। अगर थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं तो ये जारी किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, और जो उल्लेखित बीमारियों का नाम इसमें रहा है हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज़, श्वसन तंत्र संबंधी रोग और आदि। तो इसमें जो है कोविड-19 को नहीं रखा गया है। यहाँ पर हम बात करते हैं डायबिटीज़ के। विश्व के कुल मौतों में 10 प्रमुख कारणों में डायबिटीज़ यहाँ पर रहा है, और जो मृत्यु के जो 7 गैर संकारी रोग हैं 10 प्रमुख कारणों में से 7 में उत्तरदायी रहा है। अगर हम बात करते हैं एड्स के बारे में तो ये 8वां प्रमुख कारण रहा है। 2019 में यह 19वें स्थान पर था, 2000 में 8वें स्थान पर था, और 2019 में यहाँ पर 19वें स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में ही पाकिस्तानी लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा आसान करने के लिए अमेरिकी संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया? तो एक्ट पारित किया है मालमा यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट। तो यूसुफ मालमा जी के बारे में इसके संबंधित में यह जो एक्ट पारित किया गया है उन्हीं के नाम पर। तो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली विजेता थी। 2014 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो उन्हीं के नाम पर इन्होंने यह एक्ट पारित किया है। इसमें जो है पाकिस्तानी महिलाओं को उच्च शिक्षावृत्ति कार्यक्रम के तहत कम से कम 50% छात्रवृत्ति मुहैया कराई जाएगी। तो ये संबंधित था इससे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि हाल ही में ही वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2020 नामक एक रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया गया? तो ये किया गया है द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। दुनिया के सबसे महंगे शहरों के आधार पर यह जारी किया गया है EIU द्वारा, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। और सम्मिलित शहरों की जो संख्या रही है वो रही है 133 यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं सबसे महंगे शहरों के बारे में, तो सबसे महंगे जो शहरों में जो पहले स्थान पर रहा है वो रहा है यहाँ पर ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड, पेरिस फ्रांस, हांगकांग चीन दूसरे स्थान पर भी है, सिंगापुर, तेल अवीव इजराइल। और सबसे सस्ते शहरों में यहाँ पर रहा है दशमिक सीरिया, उज्बेकिस्तान, ताशकंद। तो ये था रिपोर्ट। यहाँ पर 138 वस्तुओं की कीमतों को ध्यान में रखकर यह तैयार किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेपाल और चीन के विदेश मंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को कितने मीटर घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है 8848.86 मीटर। तो डिटेल में इसके बारे में अगर हम थोड़ा बात करते हैं तो ये है कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई का आकलन किया है वो चीन और नेपाल के दोनों ने किया है। और एवरेस्ट का जो नाम
था नेपाल में वो है सागरमाथा नाम है, और इसकी अवस्थिति जो है वो नेपाल तिब्बत सीमा पर इसकी अवस्थिति है। सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार जो है इसकी जो लंबाई डिसाइड की गई थी, ऊंचाई डिसाइड की गई थी, वो 8,848 मीटर डिसाइड की गई थी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में ही किस देश ने मासिक धर्म उत्पादकों पर लगने वाले टैक्स टेफॉन टैक्स को समाप्त कर दिया गया है? तो ये टैक्स समाप्त किया है यूनाइटेड किंगडम में। टेफॉन टैक्स समाप्त करने की घोषणा की गई है यूनाइटेड किंगडम में। इसके बारे में डिटेल में हम बात करते हैं तो ये है कि पीरियड प्रॉपर्टी को समाप्त करना है, इसका जो लक्ष्य है। उसकी जो दर थी वो 5% थी। मासिक धर उत्पाद कर की श्रेणी से बाहर करने वाले अन्य देश हैं, भारत 2018 में बाहर हुआ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, केन्या, मॉरिशस। तो ये था यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, संयुक्त राज्य अमेरिका में 2026 के अंत तक चंद्रमा पर प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना किस संगठन के सहयोग से तैयार की गई है? तो चंद्रमा पर यहाँ पर प्रथम परमाणु रिएक्टर तैयार किया जाएगा अमेरिका ऊर्जा विभाग द्वारा एवं और नासा, इन दोनों ही संस्थानों का यहाँ पर सहयोग रहेगा। और 2026 के अंत तक उन्होंने यह स्थापित करने की बात की है। 2021 में यहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है, अमेरिकी ऊर्जा विभाग और नासा ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, चंद्रमा पर प्रथम परमाणु रिएक्टर के लगाने की उन्होंने बात की है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दिसंबर 2020 में पुरातत्वविदों ने महत्वपूर्ण पुरातत्विक स्थल पोपई को में एक थर्मोपोलिक या हॉट फूड ड्रिंक शॉप की खोज की है। पोपई किस साम्राज्य का हिस्सा था? तो यह रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। वैज्ञानिकों ने खुदाई जो यहाँ पर स्टार्ट की थी वो की थी 1748 में बोरन के राजा चोल्स द्वितीय के काल में। तो संबंधित जो है वो रोमन साम्राज्य से है। विनाश का यहाँ पर मुख्य कारण रहा था ज्वालामुखी विस्फोट, जो विसुसुई में है, ये इटली में स्थित है अभी फिलहाल में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रिटेन के साप्ताहिक अखबार जो है ईस्टर्न आई द्वारा दिसंबर 2020 में जारी विश्व की 50 एशियाई हस्तियों की सूची में शीर्ष स्थान पर किसे नामांकित किया गया है? तो नामांकित किया गया है यहाँ पर सोनू सूद को। सोनू सूद ने फिलहाल जो भारतीय अभिनेता हैं, इन्होंने कोविड-19 में एक अच्छा रोल निभाया था लोगों की हेल्प करने के लिए। अगर हम डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं, जारी करता है इसका ईस्टर्न आई। तो एशिया में प्रथम स्थान पर रखा है सोनू सूद को। दूसरा स्थान है लिली सिंह, कनाडा की यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया स्टार और कॉमेडियन लिली सिंह को। इसका उद्देश्य यह है कि सूची के माध्यम से उन कलाकारों को सम्मानित करना है जो अपने काम से समाज में सकारात्मक छाप छोड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट का जो प्रकाशन किया जाता है वो यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है, ये सही है। हम देखते हैं दूसरा जो है हमारे पास यहाँ पर कथन है वो ये है कि वर्ष 2020 में सूचकांक में आइसलैंड शीर्ष स्थान पर रहा। इस सूचकांक में जो भारत की रैंक रही है वो 129वीं रैंक रही है। तो यहाँ पर केवल सी सही है, यानी पहला ही हमारा यहाँ पर सही है। हम बात करते हैं एचडीआर रिपोर्ट के बारे में। तो इसकी जो रिपोर्ट तैयार करता है वो यूएनडीपी करता है और सूचकांक में सम्मिलित देशों की जो संख्या है वो 189 है और देशों की रैंकिंग यहाँ पर 2019 के एचडीआई मूल्य के आधार पर की गई है। पहले स्थान पर यहाँ पर नॉर्वे है, दूसरे पर आयरलैंड और स्विट्जरलैंड, हांगकांग, आइसलैंड और छठे स्थान पर यहाँ पर जर्मनी को रखा गया है। भारत की रैंकिंग के बारे में बात करते हैं तो भारत की यहाँ पर जो रैंक रही है वो 131वीं रैंक रही है। 131वीं रैंक भारत की रही है। 2019 की अपेक्षा 2 अंकों की गिरावट यहाँ पर की गई थी। 2019 में जो भारत की रैंक रही थी वो 129वीं रैंक यहाँ पर भारत की रही थी। यहाँ पर बात करते हैं हम ब्रिक्स देशों की स्थिति के बारे में। रूस की जो रैंक है वो 52वीं रैंक है, ब्राज़ील की 84 है, चीन की 85, दक्षिण अफ्रीका की 114 और भारत 131वें स्थान पर यहाँ पर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है वो रहा है रोजोनेस कंसल्टेंट द्वारा विश्व के सबसे अच्छे शहरों की सूची यहाँ पर जारी की गई है। दिल्ली को कौन सी रैंक प्रदान की गई? दिल्ली को यहाँ पर 62वीं रैंक प्रदान की गई है। सूची में जो संख्या थी वो यहाँ पर 100 शहरों को शामिल किया गया था। पहले स्थान पर यहाँ पर लंदन है, न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को और टोक्यो को रखा गया है। भारत का एकमात्र जो शहर है वो यहाँ पर दिल्ली है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि हाल ही में ही नारकोटिक्स ड्रग्स और संयुक्त राष्ट्र आयोग ने कैनाबिस का पुनर्वर्गीकरण करने हेतु यहाँ पर किस औषधि वर्ग से बाहर किया गया है? यहाँ पर विशेष रूप से खतरनाक औषधियों को यहाँ पर बाहर किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा त्रिस्तान द कानू द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो हाल ही में चर्चा में रहा त्रिस्तान द कानू जो है द्वीप वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इस पर ब्रिटेन का क्षेत्राधिकार है। स्थायी जो निवासी है वो यहाँ पर 244 जो है निवासी हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है वो यहाँ पर ये है कि दिसंबर 2020 में चाबाहार पोर्ट के संयुक्त उपयोग पर किन देशों के बीच द्विपक्षीय कार्य समूह की पृथक बैठक आयोजित की गई थी? तो यहाँ पर भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच यहाँ पर 4 बार पोर्ट के लिए यहाँ पर यह कार्य किया गया था। इसका जो उद्देश्य है वो व्यापार और पारगमन उद्देश्यों के लिए 4 बार पोर्ट का संयुक्त उपयोग करना था।
ये जो परियोजना चलाई गई थी यह भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में चलाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, नवंबर 2020 में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध की घोषणा की है। यह प्रतिबंध किस वर्ष से लागू होगा? तो ये 2030 से लागू होने वाला है यूनाइटेड किंगडम में। और पेट्रोल और डीजल की कारों पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध यहाँ पर लग जाएगा और हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक कारों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने यह कार्य किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2020 में वैश्विक संगठन यूनेस्को ने किस व्यक्ति के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ करने का निर्णय लिया है? तो शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर यह है यूनेस्को ने एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ करने का नाम लिया है। हम यहाँ पर इस पुरस्कार के बारे में बात करते हैं तो यूनेस्को बांग्लादेश बंधु शेख मुजीबुर रहमान इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर क्रिएटिव इनोवेशन के लिए यह पुरस्कार देगा। तो यहाँ पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो भी कोई योगदान करेगा उसको यह पुरस्कार दिया जाएगा। यूनेस्को की यह 41वीं सभा के दौरान उन्होंने यह निर्णय लिया। यूनेस्को के बारे में बात करते हैं तो 1945 में यूनेस्को की स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। अगर थोड़ा हम डिटेल में जानते हैं शेख मुजीबुर रहमान के बारे में, तो बांग्लादेश के जन्म या राष्ट्रपिता और प्रथम राष्ट्रपति थे। पार्टी इनकी बांग्लादेश आवामी लीग थी और इनकी जो पुत्री है वो शेख हसीना थी, वर्तमान प्रधानमंत्री बांग्लादेश। तो ये था इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत आसियान संबंधों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत ने आसियान के एक फंड में $1 मिलियन की सहायता की घोषणा की है। भारत ने यह घोषणा 17वीं आसियान शिखर सम्मेलन में की थी और 17वें आसियान भारत शिखर का जो आयोजन किया गया था वो डिजिटल रूप में किया गया था। तो उपयुक्त सभी सही यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो देखते हैं डिटेल में थोड़ा इसके बारे में हम, तो वर्चुअल आधार पर यह किया गया था और जो उसकी अध्यक्षता की थी वो वियतनाम के राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। भारत की जो घोषणा, प्रधानमंत्री ने कोविड-19 आसियान शिखर फंड में $1 मिलियन के योगदान की बात की है। तो ये था यहाँ पर इंपॉर्टेंट इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, दिसंबर 2020 में बिलवड़ी दलवाड़ी रेल लिंक को 55 वर्षों के बाद पुनः खोला गया। इस रेल लिंक का संबंध किससे है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच यह उद्देश्य से रेल जो है चलाया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि परिवहन और कनेक्टिविटी को सही करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में ही जापान के प्रधानमंत्री योहितो सुगा ने किस वर्ष तक देश में शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की घोषणा की है? यहाँ पर यह घोषणा की गई है 2050 तक इन्होंने यह घोषणा की है इसको समाप्त करने के लिए, और जापान के प्रधानमंत्री ने यह लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2020 में ब्रिक्स का जो वर्चुअल शिखर सम्मेलन था वो रूस की मेजबानी में आयोजित किया गया था। 2019 के शिखर सम्मेलन की जो आयोजनी की थी वो की थी ब्राज़ील ने, और 2021 में शिखर सम्मेलन जो मेजबानी करेगा वो भारत करेगा। तो यहाँ पर सी तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, हाल ही में भारतीय थल सेना प्रमुख MS नरवणे को किस देश के द्वारा जनरल रैंक की यहाँ पर मानक उपाधि दी गई है? तो नेपाल ने उनको यह उपाधि दी है। 5 नवंबर 2020 को भारतीय थल सेना प्रमुख NS नरवणे ने नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा नेपाल के जनरल रैंक की उपाधि दी गई है। कार्यस्थल था काठमांडू। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 की सूची में किस पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है यहाँ पर सैमसंग इलेक्ट्रिक लिमिटेड के द्वारा प्राप्त किया गया है। तो डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। फोर्ब्स द्वारा यह जारी किया गया है और शीर्ष जो 5 बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो है सैमसंग, अमेजन, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और LG। ये 5 कंपनियां थी शीर्ष पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर भारत के बारे में बात करते हैं, भारतीय कंपनियों के बारे में, तो HCL को यहाँ पर 30वां स्थान मिला है, बजाज को 48वां और रिलायंस को यहाँ पर 81वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में आयोजित भारत नॉर्डिक कन्वेंशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 नवंबर को यह आयोजन हुआ। भारत का प्रतिनिधि विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा किया गया और कन्वेंशन का जो विषय था वो नई दुनिया में विकास के लिए एक परिवर्तन प्रेरित भागीदारी था। भारत नॉर्डिक कन्वेंशन के बारे में बात करते हैं तो जो इसका आयोजन किया था वो किया था भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय विदेश मंत्रालय के संयुक्त सहयोग से। कन्वेंशन का जो विषय था वो नई दुनिया में विकास के लिए एक नव परिवर्तन का था। और बात करते हैं हम, नॉर्डिक देशों के 5 समूह हैं, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड और फिनलैंड। ये इंपॉर्टेंट था इस संबंध में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी वर्षगांठ यहाँ पर बनाई गई है? तो 75वीं वर्षगांठ यहाँ पर बनाई गई है और यहाँ पर जो इसके अध्यक्ष थे वो थे वोकलान बोजरविक, तुर्की के हैं, और जो अस्तित्व में आया था 1945 में 24 अक्टूबर को यहाँ हम संयुक्त राष्ट्र दिवस भी बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, 14 सितंबर 2020 को भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया। इसमें भारत की सदस्यता कितनी अवधि तक बनी रहेगी? तो 2021 से 25 तक भारत यहाँ पर जो सदस्य बना रहेगा।
इसके बारे में बात करते हैं हम। जो CSW है, यह एक वैश्विक अंतर सरकारी संस्था है जो महिला पुरुष समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए यहाँ पर कार्य करती है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा की गई थी 21 जून 1946 में। भारत इसके साथ निर्वाचित होने वाला अन्य देश है अफगानिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन अक्टूबर 2020 में किस देश में आयोजित किया गया? तो आयोजित किया गया था जापान में। क्वाड देश के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर जो क्वाड देश है उसमें शामिल कौन कौन से देश हैं? इसमें जो शामिल देश हैं हम यहाँ पर देख रहे हैं, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर इन देशों को यहाँ पर शामिल किया गया है। और जो पूर्ण चतुर्थ सुरक्षा वार्ता यहाँ पर क्वाड का पूर्ण रूप है, यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यहाँ पर इसका ये अर्थ है। इसकी जो स्थापना की 2007 में की गई थी और पुनर्स्थापन जो 2017 में किया गया। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में अक्टूबर 2020 में बलात्कार के लिए मृत्युदंड को उच्चतम सजा के रूप में शामिल किया गया है? तो बांग्लादेश में यह कार्य किया गया है। महिला और बाल उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के द्वारा उन्होंने यह काम किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अक्टूबर 2020 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का 190वां देश बना है? तो एंडोर इसका जो है 190वां देश यहाँ पर बना है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर SDR यहाँ पर 35.57 बिलियन रखा गया है। इसकी जो स्थिति है वो फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित एक छोटा सा देश है एंडोर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अक्टूबर 2020 में किस देश के अधिकारियों ने चीन से उड़ने वाले येलो डस्ट के संपर्क में बचने हेतु अपने नागरिकों को सतर्क किया है? तो ये क्या है? उत्तरी कोरिया ने। यहाँ पर थोड़ा डिटेल में हम जानते हैं कि येलो डस्ट क्या है। तो यह है चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान के रेगिस्तानी क्षेत्रों से उच्च गति में बहने वाली एक हवा है जो प्रत्येक वर्ष विशिष्ट अवधि के दौरान उत्तर और दक्षिणी कोरिया और जापान में तीव्र गति से बहती है। येलो डस्ट के प्रभाव के कारण कोविड-19 बीमारियों का प्रसार उत्तरी कोरिया में बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अक्टूबर 2020 में न्यूजीलैंड में हुए प्रधानमंत्री के चुनाव में नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो चुना गया है जेसिंडा अर्डन को। जेसिंडा अर्डन, इनका जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री के रूप में की गई है। इनकी अवधि यहाँ पर 3 साल रहेगी, लेबर पार्टी के संबंधित है। तो ये था इंपॉर्टेंट इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, हाल ही में ही नाटो ने कहाँ पर एक नया स्पेस सेंटर की योजना की है? नाटो ने रामेस्टन जर्मनी स्थित रामेस्टन में एक नए एरोस्पेस की घोषणा की है। यहाँ पर इसकी बात करते हैं हम। नाटो का जो फुल फॉर्म है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। सदस्य देशों की संख्या यहाँ पर 30 है। 1949 में इसका जो है स्थापना की गई थी और यह संबंधित है अंतरिक्ष की भूमि, समुद्र, वायु, साइबर स्पेस के बाद यह 5वां डोमेन घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नवंबर 2020 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा किस क्षेत्र को अस्थायी प्रांत का दर्जा प्रदान किया गया था? तो यह प्रदान किया गया था गिलगित और बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत का दर्जा यहाँ पर घोषित किया गया है। इमरान खान जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति है उन्हीं के द्वारा। जो ये स्थित है वो पाक अधिकृत कश्मीर के उत्तर में स्थित एक स्वायत्त भाग है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अक्टूबर 2020 के वर्चुअल रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के तीसरे सम्मेलन में किस देश को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो जो यहाँ सदस्य चुने गए हैं वो हैं अध्यक्ष, यहाँ पर भारत को चुना गया है। यहाँ पर जो अगर हम बात करते हैं इसके चयनित से अध्यक्ष के बारे में तो फ्रांस है और 2 वर्षीय कार्यकाल यहाँ पर रहेगा। 4 क्षेत्रों के प्रतिनिधि के लिए नए अध्यक्षों की यहाँ पर घोषणा की गई है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए फिजी और नोरू, अफ्रीकी क्षेत्र के लिए मॉरिशस और नाइजर, यूरोप के अन्य क्षेत्र के लिए ब्रिटेन और नीदरलैंड, लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन देश के लिए क्यूबा और गियाना के। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अक्टूबर 2020 में विश्व की किस संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक 2020 के 44वें संस्करण को जारी किया गया है? तो वो जारी किया है यहाँ पर OECD को। यहाँ पर यह इसका 44वां संस्करण था। अगर उसके संबंध में हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं तो डिटेल में यहाँ पर यह है कि OECD के नए प्रवासियों की कुल संख्या यहाँ पर 66 लाख की गई है। भारत से 3.3 जो द्वितीय स्थान पर है वो यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, सितंबर 2020 में एशिया विकास बैंक ने किस देश के लिए नई एंट्री डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो वो क्या है? ताकिए कोचिनी को। ADB ने भारत के नई कंट्री डायरेक्टर को नियुक्त किया है। वर्तमान में ADB का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक जो है वो भारत है। चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक जो भारत है और प्रमुख कार्य यह है कि भारत की हिस्सेदारी नीति 2018 और 20 के कार्यान्वयन की देखरेख करना है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1966 में की गई थी। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है और मनीला में इसका मुख्यालय है। तो ये था इसमें इंपोर्टेंट। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में चर्चा में रहा नाखोरो काराखात क्षेत्र किस देश में अवस्थित है? तो ये है अजरबैजान में।
अजरबैजान में स्थित है और इसकी जो अवस्थिति है वो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त के हिस्से के रूप में है। कारबास पर्वत श्रेणी के दक्षिणी काकेशस स्थल में यह स्थित है। और जो यहाँ पर विवाद का जो कारण रहा है वो रहा है अजरबैजान और उसकी अर्मेनाई मूल की आबादी के बीच। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एशिया पावर इंडेक्स सन 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का यहाँ पर रहा है चौथा स्थान। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का रहा है चौथा स्थान। अगर हम बात करते हैं इसकी जारी करने वाली संस्था के बारे में, तो सिडनी स्थित लोवी संस्थान ने जारी किया है। और न्यूनतम रैंक रही है यहाँ पापुआ न्यू गिनी, नेपाल और मंगोलिया की। पहले स्थान पर रहा है अमेरिका, चीन दूसरे स्थान पर और जापान जो है यहाँ पर तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सितंबर सन 2020 में भारत और किस देश के बीच सीधी कार्गो फेरी सेवा को प्रारंभ किया गया है? मालदीव के साथ भारत के जो है सीधी कार्गो फेरी सेवा को लागू किया गया है। और ये पोर्ट है भारत के तुतीकोरिन और कोचीन पोर्ट को मालदीव के कुल्लुथु फूसी के पोर्ट से जोड़ा जाएगा। तो इस संबंधित है इससे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2020 में यहाँ पर 20 में किस राष्ट्रमंडल देश द्वारा यह घोषणा की गई कि 2021 में रानी एलिजाबेथ द्वितीय को अपने राज्य के प्रमुख पद से हटाकर अपने आप को गणतंत्र घोषित कर देगा? तो ये है बारबाडोस। बारबाडोस ने यह घोषणा की है 2021 में, उन्होंने यह घोषणा की है कि वो अपने रानी पद से उसको हटा देगा। अगर हम इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं डिटेल में, तो बारबाडोस जो है वो एक कैरिबियन राष्ट्र है और रानी एलिजाबेथ द्वितीय को राज्य प्रमुख के पद से हटाने की उन्होंने बात की है। और इसकी जो उद्घोषणा की है वो प्रधानमंत्री ने की है, मिया मोडेल ने। इसका उद्देश्य यह है कि वो अपने आप को गणतंत्र घोषित करना चाह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन सम्मेलन सन 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन सम्मेलन सन 2020 की जो मेजबानी है वो मलेशिया द्वारा की गई थी। एपेक सम्मेलन सन 2021 की मेजबानी जो है सिंगापुर के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर जो है दूसरा सही है हमारा। डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं तो मेजबान जो राष्ट्र था वो था यहाँ पर मलेशिया। और एपेक जो सदस्य संख्या है वो है यहाँ पर 21। इसकी स्थापना की गई थी 1889 में। तो ये देखा हमने इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के लिए का पार्ट हमारा यह सेकंड था। पिछले पार्ट में हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन को देखा था और लगभग 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही होगी। आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।